चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हां बिल्कुल, मैं आपको ज्वाइन करता हूं ना। मैं वैसे भी फ्री हूं। सेक्रेटरी की आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हां चलिए। ये पागल इंसान किसी को अपनी पसंद लेते कैसे घुसेड़ सकता है? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे लगता है आपको भी भूख लगी होगी। चलिए हम कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल यूनू, मैं आपका इंतजार कर रही थी। सच में मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारी पास वाली बेंच पे बैठ सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के लिए हैगी। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। एंड उसके बाद जंगकुक तेयोंग और यूनू की नेक्स्ट वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, पर तभी एक स्टाफ आता है और उसे सबसे पीछे वाली सीट पे बिठा देते हैं, क्योंकि बाकी सारी सीट्स भी किसी कपल ने रिजर्व कर रखी थी। अरे तुम्हारे बॉस तो बहुत ही पीछे बैठे होंगे। क्या मैं रेस्टोरेंट के स्टाफ से बात करके एक और सीट अरेंज करवा लूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो आराम से बैठे हुए हैं। एंड तब तक के उन तीनों का खाना भी सर्व हो जाता है, तो वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वाह, यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, आप सही बोल रहे होंगे, सच में बहुत ही टेस्टी है। ओह, आपके फेस पे कुछ लग गया है। क्या मैं इसे साफ कर दूं? थैंक यू सो मच, कर दीजिए। एंड उसके बाद तेयोंग अपने हाथों से यूनू के फेस को साफ करने लगती है। एंड अदर साइड जंगकुक जल भुन के बिल्कुल राख ही हो जाता है। ओह, तो ये चोचलापंती करने के लिए मुझे एक साइड बिठा रखा है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और ये नासमित आदमी जो 2 दिन का बच्चा है, जो खुद से नहीं कर सकता है, जरूर सेक्रेटरी किम को बोला होगा कि मेरा मुंह साफ कर दो। हाँ, कमीना कहीं का। तेयोंग, तुम्हारे बॉस हम दोनों को इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं? हाँ, क्या सच में? एक सेकंड, मैं अभी देखती हूँ। अरे, ये तो मेरी तरफ ही देख रही है। कितना गंदा इंटीरियर है। इन्हें थोड़े पैसे मैं ही दे दूंगा, थोड़ा अच्छा इंटीरियर करवाने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं घूर रहे। जहाँ तक कि उनके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उन्हें होटल का इंटीरियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, तब तो शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। और उसके बाद वो तीनों फिर से खाना खाना कंटिन्यू कर देते हैं, पर तभी जंगकुक को किसी का कॉल आता है। अब सेक्रेटरी बार क्यों कॉल कर रही है? हेलो सर, क्या आप किडनैप हो गए हो? ये किसी ने आपको पकड़ लिया? आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए होंगे? अरे शांत शांत, तुम ऐसे कैसे बोल सकती होगी? कभी किडनैपिंग की बात करती हो तो कभी बंदूक की। तुम किसी गैंगस्टर ग्रुप से तो नहीं हो? सर, मेरी शक्ल देखिए ना, मैं कितनी क्यूट हूँ। मैं गैंगस्टर थोड़ी ना हो सकती हूँ। मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र कम, बददुआ ज्यादा लगता है, जो भी तुम अपने मुंह से निकालती हो। याद रखना, तुम किसी दिन मेरे साथ कुछ बुरा घटित हो गया ना, तो पक्का उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। क्या? सर, बिना मेरे कुछ किए आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे तुम रोने क्यों लगी? रो क्यों रही हो? तो मैं और क्या करूं? मेरी जॉब का फर्स्ट डे है और उसमें आपने मुझे इतना सब कुछ बुरा भला बोल दिया। सॉरी, देखो प्लीज तुम रो मत। मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैगी। तुम क्यों रो रही हो, बताओ ना। और कितनी बार बोलूं कि आप ही मुझे रुला रहे हो? मैं तो बेचारी यहाँ पे कुछ फाइल चेक करवाने आई थी। आप मुझे दिखे नहीं तो आपको कॉल कर दिया। सो सॉरी सेक्रेटरी पार्ट, मैंने आपको बेवजह डांट दिया। वैसे मैं अभी बाहर किसी मीटिंग में बिजी हूँ, तो अगर आपको ये फाइल अर्जेंटली चेक करवाना है तो डायरेक्टर युंगी से करवा लो। एंड जैसे जिमिन शुगा का नाम सुनती है, उसकी आंखों में से आंसू ऐसे गायब होते हैं जैसे चोर की दाढ़ी में से तिनका। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके उनसे चेक करवा लेती हूँ सारी फाइल्स। एंड उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देती है। अरे एकदम से इसके अंदर चंद्रमुखी वाली शक्ति कहाँ से आ गई? क्या छोड़ो, मैं इधर फोकस करता हूँ। एंड देन फिर वो तीनों खाना खा लेते हैं और फिर कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं। मुझे रोलर कोस्टर बहुत पसंद है। क्या हम इस पे राइड करें? क्या सच में? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो हम इस पे झूलते हैं। अरे एक सेकंड, तुम्हारे बॉस भी तो चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं नहीं, मेरे बॉस को बड़े झूलों से बहुत डर लगता है। वो बड़े झूलों पे नहीं झूलते। अरे वो तो पहले की बात थी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। सर, मेरी बात मानिए, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे करूंगा। नहीं सर, मैंने इतने सालों में आपको कभी भी बड़े झूलों पे नहीं झूलते हुए देखा। आप प्लीज ये मत करो ना। अरे अगर उनका करने का मन है तो उन्हें करने दो ना, तुम उन्हें बार बार क्यों मना कर रही हो? एंड इसी तरीके से जंगकुक भी उनके साथ रोलर कोस्टर में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। तेयोंग रोलर कोस्टर की सीट पे बैठ जाती हैगी, पर उसके बाद जंगकुक वहां पे बैठ जाता है और युनवो को तेयोंग के पास नहीं बैठने देता है। अच्छा हुआ आप वहां पर बैठ गए, आपका फर्स्ट टाइम है ना, आपको विद पार्टनर ही बैठना चाहिए। मैं पीछे बैठ जाता हूँ। एंड उसके बाद युनवो जंगकुक और वी के पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। सच कहूँ तो आज मुझे सर पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि बाल पकड़ पकड़ के खींचूं। क्या तुमने अभी कुछ कहा? हाँ सर, आपके हेयर बहुत ही सिल्की है। हाँ, वो तो है ही। एंड देन रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। वी और युनवो तो काफी मजे कर रहे होते हैं, पर जंगकुक को वाकई में बड़े झूलों से बहुत डर लगता है। पर क्योंकि जंगकुक वी को युनवो के साथ अकेले रोलर कोस्टर पे नहीं बैठने देना चाहता था, इसलिए वो लोगों को ज्वाइन कर लेता है। पर अब उसकी फटके 4 हो रही होती हैगी और उसको बहुत ही उल्टी आ रही होती है। आफ्टर रोलर कोस्टर राइड, मुझे और नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है। अरे एक ही राइड से तो इनकी पूरी हालत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता ये और हमारे साथ घूम पाएंगे। सॉरी युनवो, तुम्हें
घर पे लेके आ जाती है और यून वो भी अपने घर चला जाता है। सर, मैंने आपको मना किया था ना कि इस राइड पे मत जाइए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी और उस पे गए। अब देखिए ना आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई है। और आप ना ये पानी पीना बंद कीजिए, बार-बार पानी पी रहे हो, इससे तो आपको और वोमिटिंग होगी ना। एंड फिर तेयंग जंगकुक की थोड़ी टेक केयर करने लगती है। मैं देख रहा हूँ तुम कब से यहाँ खड़ी हुई हो, अगर तुम्हें कुछ और काम है तो तुम वो कर सकती हो, मैं अकेले कर लूंगा। नहीं सर, अभी तो मुझे सिर्फ यही काम है, उसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरा एक काम कर दोगी ना? सर, आप कहिए तो सही, मैं किसी का भी गला दबाने को तैयार हूँ। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है कि आप बोलिए तो सही, मैं आपका हर काम कर दूंगी। सच कहूँ तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है, पर पता नहीं मेरी सेक्रेटरी कहाँ मरी पड़ी हैगी। क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के ला दोगी? बिल्कुल सर, मैं आपके लिए एकदम स्पेशल जिमिन स्टाइल कॉफी बना के लाती हूँ। एंड जिमिन शुगा के लिए बहुत ही टेस्टी सी कॉफी बनाने के लिए ऑफिस के किचन में चली जाती है। थैंक गॉड, कॉफी तो बहाना था, मुझे इसकी नजरों से थोड़ा तो छुटकारा मिलेगा। ये मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही थी भला? हाँ, सच में एक ही दिन के अंदर मुझे इनसे प्यार हो गया है। क्या? तुम्हें प्यार हो गया? किससे प्यार हो गया तुम्हें? तुम यहाँ कब आई? वो एक्चुअली मैं तो यहाँ कुकी लेने आई थी। अरे पर बॉस तो किसी काम से बाहर गए हैं ना? अरे मैं खाने वाले कुकीज की बात कर रही हूँ, बिस्कुट। वैसे तुम बताओ तुम्हें किससे प्यार हुआ है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कल रात को मैं एक ड्रामा देख रही थी ना, तो बस उसी में डायलॉग था। ओह, वैसे तुम दिखती भी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो के ड्रामा की एक्ट्रेस ही बन जाना चाहिए था। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, पर आप कह रही हो तो मैं सोचूंगी। एंड उसके बाद जिमिन वहाँ से अपनी कॉफी लेके चली जाती है। हर बार भला दाल काली क्यों रहे? इस बार तो मैं दाल को सफेद करूंगी जरूर। दाल में कुछ सफेद है या फिर पूरी दाल ही मूंग की है। मैं घर आ गई। अरे तुम तो काफी थकी हुई दिख रही हो, यानी कि तुमने अपनी डेट पे काफी मजे किए है ना? घंटा मजे किए, सारी डेट ही बर्बाद हो गई। क्या डेट बर्बाद हो गई? पर कैसे? और उसके बाद तुम सारी की सारी बात ये इनको बताती है। मुझे पता ही था कहीं ना कहीं से वो श्रापित खटमल तुम्हारे बीच में अड़ंगी तो लगाएगा ही लगाएगा। सच कहूँ तो आज मुझे भी इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि उनको पछीट पछीट के मारूं। तो फिर देर किस बात की, चलो उसे पीटने चलते हैं। नहीं अब छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमने वापस से डेट का प्लान बना लिया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, उससे इतना बदला लूंगी, उसका ऐसा हाल करूंगी कि इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि काश कल उनसे तुम्हें मिला ही देती, तो तुम उन्हें मेरी डेट बिगाड़ने लायक तो नहीं छोड़ती। कुछ कहा क्या तुमने? अब छोड़ो भी वो सब, ये बताओ तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया, चलो हम दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। जंगकुक को रोलर कोस्टर पे चलने वाला सपना इतना भयंकर लग जाता है कि इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही होती है। तो हाफ टाइम जंगकुक को तेयंग संभालती है और उसके बाद वो जिमिन को जंगकुक के घर पे भेज देती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी टेक केयर करने आई थी कि मैं तुम्हारी टेक केयर कर रहा हूँ। ये तो बड़ी तोप तलवार वाली बात करती होगी और खुद वोमिटिंग करने लग गई यहाँ पे। सर मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी मैं किसी को वोमिटिंग करते हुए देखती हूँ तो मेरी भी स्टार्ट हो जाती है। ये मैम ने मुझे फंसाया है। तुम इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती होगी? तुम मुझे कैसे संभालोगी फ्यूचर में? सर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, वाइफ नहीं। तो फ्यूचर का तो कोई भी नहीं जानता है। तुम्हारे पास बातों को खींचने का टैलेंट आता कहाँ से? ये छोड़ो, सुबह अगर तुम्हारी वोमिटिंग बंद ना हो ना तो ऑफिस मत आना, छुट्टी ले लेना, क्योंकि सबको पता है तुम आज रात को मेरे घर पे रुक रही हो। वरना सब लोग समझेंगे कैसा आदमी है एक रात में लड़की को। बस बस शट अप, गॉड ने कौन सा पीस उत्पन्न किया है? मुझे भी जिमिन। एंड उसकी थोड़ी देर बाद जिमिन और जंगकुक दोनों की वोमिटिंग बंद हो जाती है, इसलिए जिमिन अपने घर चली जाती है और जंगकुक अपने घर में आराम करने लगता है। आई एम सॉरी आप दोनों को, सच में मुझे पता नहीं था जिमिन तुम्हें भी वोमिटिंग से एलर्जी है। नो मैम आप सॉरी मत बोलिए, ये सब तो चलता है। इट्स ओके सेक्रेटरी किम। माय डियर ब्रदर, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग सून। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आर्मीज। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब बाकी सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में। एंड यस फाइनली जेहोक की भी एंट्री हो चुकी हैगी और आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार इस ड्रामे में जेहोक का कैरेक्टर है क्या। बट नेक्स्ट पार्ट आने तक के आप लोग गेस कीजिए कि जेहोक का कैरेक्टर आखिरकार होने वाला क्या है। तब तक के बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।